संसार में माता पिता से बढ़कर कोई नहीं, लेकिन ऐसे माता पिता, उनकी सेवा नहीं, पति की सेवा नहीं और ढोंगियों की सेवा है। इसीलिए हमारे ऋषियों ने कहा, क्या कहा, गुरु करो छान के और पानी पियो जान के। क्या कहा कि गुरु करो जान के और पानी पियो छान के। अच्छा एक बात बताओ, पानी को छान लोगे? लोग कहेंगे छान लेंगे। क्या कहा गुरु करो जान के और पानी पियो छान के। कान खोल कर सुन लो, मामला गड़बड़ हो गया। गुरु को जाना नहीं जा सकता और पानी को छाना नहीं जा सकता। आप लोग कहेंगे छान लेंगे, तो देख लो मेरी बात को आजमा कर, देखें आप छान लोगे कि नहीं। आपके यहाँ 4 मेहमान आ गए और आपके पति देव ने कहा, देवी जी हमारे मिलने वाले आ गए हैं, देवेश जी आए हैं और उनके साथ में कई लोग। देवी जी एक काम करो, बढ़िया सा भोजन बनाओ। देवी जी ने कहा भी लो। देवी जी ने बढ़िया भोजन बना करके तैयार किया और तुमसे कहा जाओ बुला करके लाओ। अब आप बुलाने के लिए गए तो कल बिछाई डाल दी, आंगन में बढ़िया बिछाई डाल दी, 4 लोगों को यहाँ बिठाएंगे, एक बाल्टी भर के रख दी, ये ठंडा पानी पिलाएंगे। और अब आप गए बुलाने, देवी जी रसोई घर में, आप मेहमानों को बुलाने गए और तब तक आ गए कहीं से डीओजी साहब, टांग उठाई और बाल्टी में कार्रवाई कर दी। बोलो छान लोगे? अच्छा बोलो छान लोगे? नहीं छान। अगर डीओजी साहब ने बाल्टी में कार्रवाई कर दी तो छान नहीं पाओगे। इसलिए कान खोल करके सुन लो, गुरु करो छान के और पानी पियो जान के। अगर तुमने जान लिया कि इस बाल्टी में डीओजी साहब ने कार्रवाई कर दी तो उसे मत पियो, समझ। और गुरु को छानो, पहले गुरु की छानबीन करो, ये विद्वान है या नहीं, ये मेरा कल्याण करेगा या नहीं। लेकिन अब करें क्या भाई? लोभी गुरु लालची चेला दोनों खेले दाव और भव सागर में डूबते चढ़ पत्थर की। जो गुरु ये सोच रहा हो कि हम पैसों की खातिर चेला बना ले, 1000 चेला बन गए और 100 रुपए दे दिए, एक ही बार में काम हो जाएगा। और कोई चेला ये सोचता हो कि हम गुरु बना ले, फिर क्या, फिर तो हम स्वर्ग में जाएंगे, ये कभी नहीं हो सकता। लोभी गुरु लालची चेला दोनों खेले दाव और भव सागर में डूबते चढ़ पत्थर की नाव। इसलिए छानबीन कर विद्वान गुरु बनाओ। और याद रखना, इसीलिए क्या कहा कि गुरु को बहुत सोच समझ करके करना चाहिए, पहले उसकी छानबीन कर लो। और जो गुरु चेला से धन खींचना चाहते हैं और उसका कल्याण नहीं चाहते, ऐसे गुरु का मालूम है क्या होता है? अभी आपने चौपाई एक सुनी कि गुरु से कपट मित्र से चोरी, कह होए निर्धन कह होए कोड़ी। इस चौपाई को पूरा देश जानता है। और अगर गुरु चेला के साथ में धोखा करे तो उसका मालूम क्या होगा? जो गुरु चेला से धन खींचना चाहता है और उसके कल्याण का मार्ग नहीं बताता, तो बाबा संत शिरोमणि तुलसीदास ने उत्तरकांड में एक चौपाई लिखी, पढ़कर देख लेना और बताई नहीं होगी किसी ने, हम बताएं क्या लिखा है। बाबा तुलसीदास लिख रहे हैं कि जो गुरु चेला से धन खींचना चाहता, उसका कल्याण करना नहीं चाहता, ऐसे गुरु का क्या होता है कि हरे शिष्य धन और सो कन हरई, और सो गुरु घोर नरक हरे शिष्य धन सो कन हरई, सो गुरु घोर नरक हरे शिष्य धन और शोक न हरई। उसके दुख को दूर करना नहीं चाहता, धन खींचना चाहता है कि सो गुरु भोर नरक फरई। जो चेला का कल्याण नहीं चाहते, ऐसे तमाम गुरु सलाखों के अंदर पड़े हैं। क्या राम रहीम, क्या राजपाला सारा है। इसलिए सावधान हो जाओ, तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। ईश्वर का भजन करो, सास ससुर की सेवा करो, पति की सेवा करो, सुबह को उठ करके इनके चरण स्पर्श करो, तुम्हारे जीवन का कल्याण हो जाएगा। बोले गोविंद भगवान की। और आगे क्या हुआ लल्ला भैया, हम भूल गए कथा कहां पर चल रही थी। कह रहे मंच पे चल रही थी, और कहां चल रही थी? बात सही है, मंच पे चल रही थी।
बोले आनंद कंद भगवान की। हाँ, तो मैं अभी आपको बता रहा था कि सुदामा जी जो है उसी दिन से निर्धन हो जाते, गरीब हो जाते, बेचारे दर दर की खाक छान रहे। जो मठा मिलता है तो नमक नहीं, और जो नमक मिलता है तो मठा नहीं। बेचारे बड़े दुखी हैं, और लेकिन बड़े धैर्यवान हैं, बड़े जितेंद्रिय हैं, बड़े प्रेम से अपने कर्मों का फल समझ करके अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं। ईश्वर का भजन करते हैं। भोजन मिल जाए तो बढ़िया, और नहीं मिल जाए तो बढ़िया। लेकिन जिनकी धर्म पत्नी का नाम है सुशीला, सुशीला बड़ी गुणवती स्त्री है। कभी सुदामा से नहीं कहती हमें ये चीज चाहिए या हमें ये चीज चाहिए। उसी गरीबी में अपना निर्वाह कर रही है। 2-2 दिन हो जाते घर में भोजन नहीं बनता, 3-3 दिन हो जाते घर में भोजन नहीं बनता। बेचारी दुखी है। एक दिन सुदामा जी कुछ भिक्षा करके लाए, और जो भोजन तैयार हुआ तो सुशीला ने सबको एक एक रोटी बांट दी। सुशीला के लिए कुछ बचा नहीं। शाम होती है, सुदामा जी लेट गए, सुशीला पैर दबा रही और बड़े प्रेम से बोली, पतिदेव ये क्या कारण है? ये गरीबी कब दूर जाएगी? जब से आई हूं गरीबी साथ नहीं छोड़ रही है। सुदामा जी कहने लगे, देवी तुम्हें नहीं मालूम। और क्या बोले? बड़ी सुंदर बात कि हम तुमने भीख मांगते ही यह सारा जीवन काटा है। हम तुमने भीख मांगते ही यह सारा जीवन काटा है। पर तुम्हें अभी तक ज्ञात नहीं इस विपदा का कारण क्या है। आज सुदामा जी कहने लगे, देवी तुम्हें नहीं मालूम इसका कारण क्या है? सुशीला चौंक चरण दबाना बंद कर दिया। कहने लगी, पतिदेव इसका भी कोई कारण है? बोले हाँ। का क्या कारण है? कि देवी हमसे भूल हो गई। का क्या भूल हो? कि जिस समय हम गुरुकुल में पढ़ रहे थे उस समय एक बड़ा अंतरंग मेरा मित्र था जिसका नाम था कृष्ण। और जैसे ही कृष्ण का नाम सुना सुशीला चौंक पड़ी। कहा, कृष्ण तुम्हारे मित्र? बोले हाँ। कि हम गुरुकुल में दोनों लोग पढ़ते थे। एक बार आश्रम पर संविधाएं समाप्त हो गई। माता जी ने संविधाएं लाने के लिए जंगल में भेजा। थोड़े चने दे दिए, या दोनों लोग मिलकर के चबा लेना। और हमें जब जंगल में भूख लगी तो हमने वो अपने मित्र से छुपा करके वो चने हमने चबा लिए। और वो मित्र के साथ में छल किया, कपट किया, और इसीलिए मैं दरिद्र हो गया, मैं गरीब हो गया। मित्र के साथ में, गुरु के साथ में छल कपट नहीं करना चाहिए। और उसी दिन से मैं निर्धन हो गया। मैं दर दर की खाक छान रहा हूँ। सुशीला कहने लगी, तुम्हारे मित्र का क्या हुआ? कहने लगी, सुदामा जी ने कहा, मेरा मित्र अपने कर्मों के द्वारा वो द्वारकाधीश है, वो द्वारका के राजा है। सुशीला चौंक पड़ी। अरे वो द्वारकाधीश, वो तुम्हारे मित्र का मित्र ही नहीं, बड़ा अंतरंग मित्र। मैं उसके मन की जानता हूँ, वो मेरे मन की, बड़ा अंतरंग मित्र है, कुछ छुपा नहीं है मेरा उसका। सुशीला ने जैसे ही सुना द्वारकाधीश का नाम, कहने लगी, पतिदेव द्वारकाधीश का नाम सारे जगत में पूज रहा है। ऐसा कौन जो उन्हें जानता नहीं? और इतने द्वारकाधीश जैसे तुम्हारे मित्र, और तुम उनसे मिलने कभी नहीं गए? सुदामा बोले, देवी क्या मिलने जाते हो? वो द्वारका के राजा हैं, हम अपने भिखारी। का एक बार मिलने तो चले जाए। क्या तुम्हारा मन नहीं होता अपने मित्र से मिलने के लिए? मन नहीं करता? सुदामा ने कहा, देवी अब याद लगवाया तुमने तो मेरा मन तो करता है अपने मित्र से मिलने चले जाए, लेकिन जाए कैसे? बोली क्यों? का मित्र के यहाँ, गुरु के यहाँ, कहीं राज दरबार में अगर जाए तो खाली हाथ न जाए, कुछ लेकर जाना चाहिए। मेरे पास तो कुछ भी नहीं, इस गरीबी में मैं कैसे जाऊं? सुशीला कहने लगी, नाथ घबराओ, वो मैं तुम्हारी व्यवस्था कर दूंगी। ये बताओ तुम्हारा मन करता है जाने के लिए? बोले मन तो करता है, जाए अपने मित्र से मिले, कुछ बचपन की बातें करें, कुछ गुरुकुल की बातें करें। कहा तो आप जाने की तैयारी, व्यवस्था मैं करती हूँ। और आज
सुशीला ने कहा सवेरे होते ही, और आज सुशीला अपने पड़ोसन के यहाँ जाती है। पड़ोसन से कहने लगी, बहन हमें 2 मुट्ठी चावल उधार दे, हमारे घर में चावल नहीं। और जैसे इतना कहा वो पड़ोसन तो चीख पड़ी, कहने लगी, सुशीला खामोश, आज तक तुम्हारा पति भिक्षा मांगता, अब तुमने भी धंधा शुरू कर दिया। अरे मेहनत नहीं करना चाहते, निकल जाओ मेरे घर से। सुशीला उल्टे पैरों लौट पड़ी। मन में सोचा, मालूम पड़ता है इसका किसी से झगड़ा हो गया, ये गुस्से में बैठी। और आज सुशीला दूसरे घर में जाती है, कहने लगी, बहन हमें 2 मुट्ठी चावलों की जरूरत है, मुझे 2 मुट्ठी चावल उधार दे, मैं तुम्हारे कल वापस कर जाऊंगी। और जैसे इतना कहा पड़ोसन चीख पड़ी, सुदामा, सुशीला तुम्हारे पति सुदामा निठल्ले घूमते रहते, कुछ करते ही नहीं, धन कहां से आएगा? और तुमने भी धंधा शुरू कर दिया मांगने का, निकलो घर से बाहर, मैं तुम्हें कुछ नहीं दूंगी। अरे कम से कम थोड़ी मेहनत करो। हाँ, सुशीला सोचने लगी, गरीबी में कोई बात नहीं, पतिदेव से मना करो, तुम द्वारिका मत करो, मैं अपना जीवन गरीबी में बीती। और आज सुशीला अपने घर के लिए चल दी, आंख से आंसू को पोंछती हुई जा रही है, प्रभु तूने मेरे जीवन में ये क्या किया? और आज उसकी एक सहेली थी पड़ोसी, जैसे ही उसने देखा सुशीला की आंख में आंसू, एकदम से पास में पहुंची, बहन तुम्हारी आंख में आंसू क्यों? मालूम पड़ता है किसी ने कुछ कह दिया। अरे गरीबी में लोग पता नहीं क्या से क्या कह जाते हैं, बहन किसी का बुरा मत मानना, मुझे बता क्या हुआ? सुशीला ने आंसू को पोंछा, कहने लगी, बहन मुझे 2 मुट्ठी चावल की जरूरत थी, आज किसी ने मुझे 2 मुट्ठी चावल उधार दी। पड़ोसन कहने लगी, बहन सुशीला चावल तो मेरे घर में थे, वो मैंने पका लिया, लेकिन कुछ चिवड़ा पड़े हुए हैं, कुटे हुए चावल, अगर उनसे तुम्हारा काम चल जाए तो मैं तुम्हें दे दूं। कहने लगी, बहन पही दे। आज 4 मुट्ठी चिवड़ा उसने सुशीला दिया, और सुशीला उन चिवड़ा चावलों को लेकर के अपने घर पर आती है। वो जिस समय घर पर आती है, सोचा ये किसी वस्त्र में बांध दूं, घर में कोई अच्छा वस्त्र नहीं है, शरीर की आबरूह बचाने के लिए मात्र एक साड़ी है। सुशीला दुखी हो बोली, किसमें जो कपड़ा लाती है और गांठ लगाना चाहती है चावल रख के, वो कपड़ा फट जाता है। सुशीला दुखी 2-4 कपड़ों को रख करके और उनमें वो चावल की गांठ लगा दी, और धीरे से गांठ लगा करके अपने पति से बोली, पति देव अब आप चले जाओ, अपने मित्र को ये चावल दे देना जाकर के। और क्या बोली, जब तुम्हारे मित्र एकांत में मिले तो मेरी एक प्रार्थना कह देना। बोले क्या? कि अपने मित्र से कह देना, तुम्हारी भाभी ने कहा है कि 1 मास 2 पाख में और 2 एकादशी हो, और मेरे घर गोपाल जू और नित्य एकादशी हो। कह देना 1 महीने में 2 पाक होते हैं, 2 एकादशी आती है, हमारे घर रोज एकादशी बनी रहती है। सुदामा नहीं समझ पाए, सुशीला ने पूरी गरीबी की कहानी कही, हमारे घर रोज एकादशी का व्रत रहता है, भोजन बनता ही नहीं। और आज सुदामा जी से कहा जाओ, और आज सुदामा जी जाने के लिए तैयार है, बुलाया जाए। और कैसे जा रहे हैं सुदामा? सुदामा जी अपनी पत्नी से कहने लगे, देवी मेरी बात सुनो। और क्या बोले? अरे कैसे जाऊं प्रीतम द्वार, कैसे जाऊं प्रीतम द्वार, चदरिया मेरी जीवी, कैसे जाऊं प्रीतम द्वार, चदरिया मेरी जीवी, चदरिया मेरी जीवी रे, कैसे जाऊं प्रीतम द्वार, चदरिया मेरी जीवी रे, कैसे जाऊं प्रीतम द्वार, चदरिया मेरी जीवी रे।
और क्या करेंगे? चदरिया हो रही थी रम थी, चदरिया हो रही थी रब थी, थके नहीं उभरा रहे सरी, थके नहीं उभरा रहे सरी, उभरा रहे सरी। चदरिया मेरी जीनी रे, कैसे जाऊं प्रीतम धाम, चदरिया मेरी जीनी रे, कैसे जाऊं प्रीतम धाम, चदरिया मेरी जीनी रे। और क्या कह रही है सुशीला? कह रही पतिदेव लगे हैं इसमें दाग हजार, लगे हैं इसमें दाग हजार, करे ना सावन सोड़ा था, करे नहीं सावन सोना था, सावन सोड़ा था। चदरिया मेरी जीनी रे, कैसे जाओ प्रीतम धाम, चदरिया मेरी जीनी रे, कैसे। और क्या बोले? सभा में नहीं बैठने योग्य, सभा में नहीं बैठने योग्य, देख कर कहा कहेंगे लोग, देख कर कहाँ कहेंगे लोग, कहाँ कहेंगे लोग। चदरिया मेरी जीनी रे, कैसे जाऊं प्रीतम धाम, चदरिया मेरी जीनी रे, कैसे जाऊं प्रीतम धाम, चदरिया मेरी जीनी रे, तेरी जीनी रे चदरिया, मेरी जीनी रे, कैसे जाऊं प्रीतम धाम, चदरिया मेरी जीनी रे, कैसे जाऊं प्रीतम धाम, चदरिया मेरी जीनी रे। आज सुदामा जी कहने लगे देवी मैं कैसे शरीर पर कोई अच्छा वस्त्र नहीं है। बेटा इसकी आवाज बढ़ा दो क्या बात? बोलिए गोविंद भगवान की। आज जिसमें कहा मैं कैसे जाऊं, शरीर पर कोई अच्छा वस्त्र नहीं है, आज पैर में कोई जूता नहीं है, सर पर पगड़ी नहीं है, बड़ी हालत खराब है। और जिस समय इस बात को सुना, सुशीला कहने लगी पति देव चले चले प्रभु तुम्हारी रक्षा करेगा, और जब तुम्हारा मित्र मिले ये चावलों से भेंट में दे देना। और आज उन चावलों की पोटली को लिया और सुदामा जी चलने के लिए तैयार हो गए। और आज सुदामा जी की बड़ी हालत खराब है, और जिस समय चलते हैं और सुदामा जी यहाँ बोल रहे हैं, कहने लगे देवी तुम भेज रही हो लेकिन मैं जाना नहीं चाहता। और क्या बोले, मेरी नारी गरीबी में, कहने लगे देवी है कितनी दूर द्वारिका, है कितनी दूर द्वारिका, क्यों मोए पठाए रही है। मेरी नारी गरीबी में मेरी हंसी कराए रही है, मेरी नारी गरीबी में मेरी हंसी कराए रही है, मेरी नारी गरीबी में मेरी हंसी कराए रही है।
और क्या बोले, अरे तू सुन भामिन प्यारी, तू सुन भामिन प्यारी, कोई गाते दे पुरानी, कोई गाते दे त्रिपुरारी। मेरी दुनियादारी में क्यों हंसी कराई गई है, तेरी नारी गरीबी में क्यों हंसी कराई गई है, तेरी नारी गरीबी में क्यों हंसी कराई गई है। जिस समय का देवी गरीबी में मेरी क्यों हंसी करा रही हो, और आज कहा चले जाओ पतिदेव, कोई दिक्कत नहीं। और आज जिस समय सुदामा चलते हैं, द्वारकाधीश भगवान कृष्ण द्वारका में मौजूद हैं, विराजमान हैं, और इधर सुदामा जिस समय चलते हैं, और भगवान कन्हैया समझ गए आज मेरा बचपन का मित्र आ रहा है,